हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथिला स्किल्स में। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो लेकर के। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज बताने वाला हूँ कि सीपीयू असेंबल करने के लिए कितना कॉस्ट पड़ता है। इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि सीपीयू असेंबल करने के लिए कौन कौन से पार्ट्स की आवश्यकता होती है। यदि आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि पहले वो वीडियो देखें। इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस दोनों वीडियो को देखकर खुद से पीसी असेंबल करना सीख जाएंगे, वो भी कम खर्च में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। आइए ले चलते हैं आपको सीधे क्लास में। देखिए, आज बता रहे हैं पीसी जो हम लोग निर्माण करेंगे, पर्सनल कंप्यूटर जो निर्माण करेंगे। पिछली क्लास में देखे थे कि पीसी में कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं। आज देखेंगे इसमें जो कॉस्ट है वो क्या लगेगा। हम जब पीसी निर्माण करेंगे तो पीसी निर्माण करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना एक्सपेंस पड़ेगा, इस एक्सपेंस को देखेंगे। सभी कैटेगरी वाइज अलग अलग मदरबोर्ड, अलग अलग प्रोसेसर, अलग अलग एसएसडी होते हैं। तो कब किसका रेट कितना पड़ेगा, किस स्थिति में आप कम से कम बजट में अच्छे पीसी का निर्माण कर सकते हैं, मीडियम पीसी का निर्माण कितने बजट में कर पाएंगे, या फिर अच्छे क्वालिटी की पीसी का जो निर्माण करेंगे वो कितने बजट में कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप कभी सिस्टम परचेज करने जाते हैं तो आपके पास कितना बजट है। बजट तो आपको मालूम है कि मेरे पास 20,000, 25,000 या 50,000 है, लेकिन उस बजट में क्या पीसी मेरा बन के आएगा, उस चीज़ की जानकारी नहीं होने के कारण आप दुकानदार के भगावे में आकर के कुछ ज़्यादा रुपये भी दे देते हैं, क्योंकि वो आपको कुछ पता नहीं है। वो जो बताया उतना रुपये आप दे दिए। लेकिन आज उसी को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कैबिनेट, जिसमें सारे पार्ट्स को एडजस्ट किया जाएगा। कैबिनेट जो होता है, कैबिनेट आता है एक विथ एसएमपीएस और विदाउट एसएमपीएस, दोनों आता है। अलग भी ले सकते हैं और साथ भी ले सकते हैं। तो विथ एसएमपीएस जो आएगा कैबिनेट, इसका रेट पड़ जाएगा आपको 1200 से 1400 के अप्रॉक्स। ये वर्तमान में जो मार्केट में प्राइस चल रहा है इसके बारे में बता रहे हैं। भविष्य में आके कुछ संशोधन होगा, टैक्स बढ़ेगा, इसका कीमत बढ़ भी सकता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है प्राइस, उस प्राइस में बता रहे हैं। तो कैबिनेट का विथ एसएमपीएस 1200 से 1400 आएगा। विदाउट एसएमपीएस लेते हैं तो यहाँ पर पड़ जाएगा आपको 800 से 900 रुपये। विदाउट एसएमपीएस 800 से 900 पड़ेगा। मदरबोर्ड आते हैं। मदरबोर्ड होता है 41, 61, 81। ये सब जनरेशन पर डिपेंड करता है, आप किस जनरेशन का मदरबोर्ड लेते हैं। तो 41, इससे लो क्वालिटी में 31 आता है, 31, 41, 61 और 81। ये जो है उसका जनरेशन पे डिपेंड करता है, मॉडल हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस कंपनी का मदरबोर्ड हमें लेना चाहिए और कौन से कंपनी का सबसे बेस्ट होगा। तो कंपनी यहाँ पर कोई मायने रखता नहीं है, मायने रखता है ये मॉडल। पहले ही बता चुके हैं आपको कि हर एक सामान अलग अलग जो है सो आता है, उसको असेंबल करके एक बनाया जाता है। तो उस पर कंपनी का नाम दिया जाता है, सैमसंग, जेब्रॉनिक्स, एसर, एओसी, एचसीएल, सैमसंग, सब जो है सो अलग अलग सामान आता है, उसको असेंबल किया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, हम सिंपल सा लेते हैं जेब्रॉनिक्स का। जेब्रॉनिक्स का यदि आप 41 मदरबोर्ड लेते हैं, 41 मदरबोर्ड लेते हैं तो ये पड़ जाएगा आपको 2400 रुपये कीमत। ये इसके लिए 41 लेते हैं तो पड़ जाएगा आपको 2400 रुपये कीमत। 61 लेते हैं तो इसका पड़ जाएगा आपको 3000 रुपये अप्रोक्स में चल रहे हैं। 81 मदरबोर्ड लेते हैं तो इसका पड़ जाएगा आपको लगभग 3800 रुपये।
अब 3800 यहाँ पर जो है देख रहे हैं 41 2400, 61 3000, 81 3800 मदरबोर्ड का प्राइस पड़ता है। अब यहाँ पर भी कैटेगरी आता है, कोर ड्यू, इंटेल, i3, i5, इसके बाद उसमें जनरेशन आता है। अभी तक आप कंप्यूटर में कितने जनरेशन पढ़े हैं? 5 जनरेशन। तो वो कंप्यूटर का जनरेशन पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप सुनते होंगे आपकी 7 जनरेशन है, 8 जनरेशन है, 11 जनरेशन है, 10 जनरेशन है, तो वो प्रोसेसर का जनरेशन है, ना कि कंप्यूटर का जनरेशन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 41 मदरबोर्ड 2400 आ रहा है, 61 मदरबोर्ड 3000 आ रहा है, 81 मदरबोर्ड 3800 आ रहा है। 41 मदरबोर्ड जो होता है कोर ड्यू होता है, कोर ड्यू इंटेल कंपनी का, इंटेल का कोर ड्यू 41 आ जाएगा। 61 लेते हैं तो यहां पर आ जाता है i3 मदरबोर्ड, ठीक है। 61 में ही 81 में भी i3 आता है, i3 मदरबोर्ड। यदि हम i3 पीसी का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें उसमें मदरबोर्ड लेना पड़ेगा, या तो 61 या 81। 41 कोर ड्यू होता है, जिसको हम डुअल कोर सिस्टम कहते हैं, डुअल कोर सिस्टम। i3 हो गया 3000 और 3800 हो गया i3 81 में। इसके बाद इसमें जो है प्रोसेसर लगेगा, प्रोसेसर जो लगेगा, अब यहाँ पर 41 के लिए जो प्रोसेसर आएगा वो होगा कोर ड्यू, कोर ड्यू प्रोसेसर आएगा। तो ये प्रोसेसर का कीमत जो आपको पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा 1100 रुपये। इस प्रोसेसर की कीमत पड़ जाएगा 1100 रुपये। इसके बाद 61 प्रोसेसर लेते हैं, यदि 61 प्रोसेसर लेते हैं तो इसका पड़ जाएगा आपको 61 का 2200 रुपये। 81 प्रोसेसर लेते हैं तो इसका पड़ जाएगा 2600 से 2800, इसका पड़ जाता है 2800 रुपये i3 के लिए, इसके प्रोसेसर के लिए। यहां तक देख लिए। विथ SMPS कैमेट्री लेते हैं तो 1200 से 1400 पड़ जाएगा। मदरबोर्ड लेते हैं 41 2400, 61 3000 और 81 3800 रुपये। प्रोसेसर लेते हैं कोर ड्यू में 1100, कोर ड्यू में लेते हैं 61 2200 रुपये, और यहाँ पर i3 में आते हैं तो 2800 पड़ जाता है। 2800 से 3200 3000 भी पड़ सकता है, सब जगह का अलग अलग रेट होता है। तो अपने यहाँ जो वर्तमान रेट चल रहा है ये बता रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं और ले जाकर लेते हैं, दिल्ली में लेते हैं, कोलकाता में लेते हैं, तो वहाँ हो सकता है इससे कम भी पड़ सकता है और 1-200 रुपये ज़्यादा भी पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बस 1-200 रुपये कम हो सकता है, 200 रुपये ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। इसके बाद HDD या SSD। अब आप यहाँ पर क्या लगाते हैं, HDD लगवाते हैं या SSD लगाते हैं? तो HDD बनाम SSD का आप लोग डिफरेंस पहले बता चुके हैं कि बेटर कौन सा होता है। तो यहाँ पर बेटर कौन सा होगा? SSD बेटर होगा। SSD बेटर क्यों नहीं होगा? स्लो काम करता है। क्यों? अगर SSD न लगा के हम SSD लगा काम नहीं करेगा कंप्यूटर? करेगा काम, सारा काम करेगा। पहले SSD जब नहीं था तो क्या HDD पे काम नहीं होता था? SSD तो मान लीजिए अब 4 साल पहले आया है, लेकिन इससे पहले HDD पे सारा काम होता था। लेकिन चलिए हम देखते हैं HDD या SSD क्या लगाना है। हम दोनों का कीमत यहाँ पर लिखते हैं। तो HDD यदि लेते हैं, अब ये जो है सो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने कैपेसिटी का लगाना चाहते हैं। तो एक सिंपल सा कंप्यूटर जो आप घर में यूज करने के लिए, ऑफिशियल यूज के लिए आप लगाते हैं, तो उसमें 320 GB हार्ड डिस्क या 500 GB हार्ड डिस्क बहुत काफ़ी है। 300 GB या 500 GB हार्ड डिस्क बहुत काफ़ी है। 1 TB हार्ड डिस्क जो है उसके लिए 500 GB फालतू एक्स्ट्रा ही पड़ा रहता है, उसमें कोई काम नहीं होता है। क्योंकि अभी जो है अब कोई मूवी डाउनलोड करके रखते नहीं है, पहले मूवी डाउनलोड करके रखा जाता था। अब जैसे हम लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट उसमें रखते हैं, MS वर्ड का, PDF का, ये सब डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो वो 1 MB 2 MB का रहता है। उसमें हज़ारों डॉक्यूमेंट हम एकत्रित कर देंगे, तब जाके 10 GB या 20 GB पूरा कंप्लीट हो पाएगा।
तो इसलिए बेटर रहता है कि आप 320 GB हार्ड डिस्क या 500 GB का हार्ड डिस्क लगा दें। यदि SSD लगाते हैं तो SSD में 128 GB से स्टार्टिंग होता है, 128 GB, 256 GB, 512 GB, इसी प्रकार से आगे कैपेसिटी उसका बढ़ते जाता है। तो HDD यदि लगाते हैं 320 GB का, 320 GB का HDD, तो इसका कीमत पड़ेगा आपको 1100 रुपये। यदि इसी जगह पर SSD लगवाते हैं 128 GB का SSD 128 GB, तो इसका प्राइस हो जाएगा 1700 रुपये। 1800 भी हो सकता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। SSD 128 GB लेंगे। अब देखिए 320 GB और 128 GB, 320 GB की जगह हम 128 GB लगाएंगे, फिर भी मेरा सिस्टम बेटर काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये फास्ट काम करेगा और ये स्लो काम करेगा। यदि आप डुअल कोर सिस्टम बनवाते हैं, यदि उसमें 128 GB का SSD लगवा देते हैं, तो जितना i3 फास्ट काम करता है उतना फास्ट ये भी काम करेगा। तो हार्ड डिस्क पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कौन से हार्ड डिस्क को चूज कर पाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर। अब आते हैं CPU फैन। CPU फैन का कीमत 350 से लेके 600 रुपये तक कंपनी पे डिपेंड करता है। 350 से लेकर के 650, 500, 550। तो हम क्या करते हैं 450 एवरेज में ले लेते हैं। एवरेज में 450 रुपये ले लिए CPU फैन का। SMPS, यदि आप विथ SMPS कैबिनेट लेते हैं तो उसी में मिल जाएगा, आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, ये उसी में आ जाता है। और विदाउट लेंगे तो सर, और विदाउट SMPS लेंगे, इसका जो रेट बताए 800 रुपये। अब मान लीजिए यहाँ पर 1200 और 1400 है, दोनों में 400-500 का डिफरेंस है। तो बस आपको SMPS से सिंपल लेते हैं अलग से, तो आपको 400 से 500 SMPS का रेट पड़ेगा। इसके बाद CD राइटर। अब CD राइटर का उपयोग कोई करता नहीं है। अब कैसेट में कोई प्रोग्राम नहीं आता है। पहले कैसेट में प्रोग्राम आता था, CD के कैसेट में, उसके बाद CD के कैसेट में ही सॉफ्टवेयर भी आता था, अभी भी आ रहा है, लेकिन अब वो सभी सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर हमें उपलब्ध मिलते हैं, वहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे पहले विवाह का कैसेट जो होता था, विवाह वीडियो का, उसके लिए भी कैसेट आता था, लेकिन अब क्या वो सब आता है पेन ड्राइव में। अब कैसेट में आता है? नहीं आता है, वो आता है पेन ड्राइव में। तो CD राइटर जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, यदि आपको यूज है तो लगाइए, नहीं यूज है तो नहीं लगाइए, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला सिस्टम पर नहीं है। यदि आप नहीं लगाते हैं तो कम बजट में आपका सिस्टम तैयार हो जाएगा, और लगाते हैं तो फालतू का वो खर्च एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा जिसका कोई काम नहीं। वैसे आप लगा सकते हैं, लैपटॉप में रहता है, लेकिन अब जो स्लिम सेट लैपटॉप आता है, जो पतला लैपटॉप रहता है, उस लैपटॉप में भी CD राइटर नहीं रहता है। जो लैपटॉप आपको 70-75 हज़ार मिलेगा, उसमें CD राइटर नहीं मिलेगा, उसमें CD राइटर बिल्कुल नहीं रहता है। तो जब कंपनी नहीं दे रहा है तो भी कुछ सोच के दे रहा है, तो उसमें उसका काम नहीं है, तो फालतू चीज़ उसमें क्यों बेस्ट करें। इससे बेटर है कि विदाउट CD राइटर सिस्टम आप बना सकते हैं। वैसे यदि आपको लगाना है तो उसका कीमत जो आपको पड़ेगा यहाँ पर CD राइटर का 950 रुपये अप्रोक्स में है। 850 भी हो सकता है और 1050 भी हो सकता है। इसके बाद रैम। अब रैम की बात करते हैं तो रैम भी यहाँ पर जो सो जनरेशन के हिसाब से, मदरबोर्ड के हिसाब से DDR2, DDR3, DDR4 सब रैम अलग अलग आता है। अब डिपेंड करता है कैपेसिटी पर। कैपेसिटी आप कितना लगाते हैं, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, जो भी आप लगाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है रेट। तो आइए रेट में देखते हैं। यहाँ पर DDR2 रैम यदि लेते हैं, DDR2 रैम लेते हैं, DDR2 4GB का, तो इसका पड़ेगा 850 रुपये। यदि DDR3 लेते हैं, यहाँ पर DDR3 लेते हैं, DDR3, तो इसका पड़ जाएगा 1100 रुपये। यदि DDR4 लेते हैं, और ये रैम जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 4GB,
4 GB, 4 GB। DDR4 लेते हैं, DDR4 तो यहाँ पर पड़ जाता है आपको 2200 रुपये, लगभग 2200 रुपये पड़ जाता है। और ये भी आता है 4 GB के कॉस्ट, 4 GB कैपेसिटी में इसका कॉस्ट पड़ जाता है। DDR2, DDR3, DDR4। अब DDR2 कहाँ लगेगा, DDR3 कहाँ लगेगा और DDR4 कहाँ लगेगा, तो आपको जो सिस्टम बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अब देखिएगा यहाँ पर कि 41 में DDR2 लग जाएगा, 61 में DDR3 लगेगा, 81 में DDR4 लगेगा। अब आप किस तरह का पीसी असेंबल करना चाहते हैं, किस कैपेसिटी का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हम सभी का प्राइस बता दिए हैं अलग अलग। अब हम यहाँ पर एक ड्यूल कोर सिस्टम का एक प्राइस ऑब्जर्व करते हैं कि कितना इसमें आता है। देखिए हम जो है यहाँ पर पीसी निर्माण करते हैं ड्यूल कोर जो एक घर में यूज करने के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए सबसे बेटर होता है। यदि गेमिंग के लिए करते हैं तो गेमिंग जो सो ड्यूल कोर में नहीं आता है। गेमिंग के लिए आपको जो सो 81 लेना पड़ेगा। यदि गेम खेलने के लिए लेते हैं तो 81 लेना पड़ेगा। यदि समय को वेस्ट करना है, समय को बर्बाद करना है तो साथ में रुपया भी बर्बाद करना होगा, तभी ना पाएगा। ऐसा नहीं कि रुपया बर्बाद किए बिना समय बर्बाद कर सकते हैं, नहीं। यदि गेम खेलकर समय बर्बाद करना है तो साथ में रुपया भी बर्बाद करना पड़ेगा, तब आप गेम खेल पाएंगे। तो गेमिंग को छोड़ते हुए हम चलते हैं एक आप सिंपल सा वर्क कर सके, घर में इंटरनेट का काम कर सके, यूट्यूब चला सके ना, कोई ऑनलाइन क्लास आपको अगर करना है तो वो ऑनलाइन क्लास भी कर सके। तो ऑनलाइन क्लास करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि देखते हैं कि यदि वो ऑनलाइन क्लास देते हैं, जैसे पेन ड्राइव कोर्स देते हैं या CD कैसेट भेजते हैं, तो वो सिर्फ i3 सिस्टम पर ही चलता है, ड्यूल कोर पर नहीं चलता है। ड्यूल कोर पर नहीं चलता है, वो सिर्फ i3 सिस्टम पर ही चल पाता है, जिसमें विंडो कम से कम 7 होना चाहिए, विंडो का वर्जन 7 होना चाहिए। तो हम एक i3 ही निर्माण कर लेते हैं। पहले ड्यूल कोर देखते हैं, फिर i3 देखेंगे। तो ड्यूल कोर का आप देख रहे हैं, तो ड्यूल कोर के लिए मदरबोर्ड का कीमत पड़ जाता है 2400 रुपये। इसके बाद प्रोसेसर का कीमत पड़ जाता है 1100 रुपये। आगे बढ़ते हैं HDD या SSD। अब यहाँ पर क्या लगाना है, HDD लगाना है या SSD लगाना है, तो SSD आप लोग लगाना ना, मतलब फास्ट काम करना है। चलिए SSD लगा देते हैं। कितना रुपये बताए थे, 1700 रुपये। आगे बढ़ते हैं, CPU फैन तो लगाना पड़ेगा भाई, सिस्टम को गर्मी लगेगा चलेगा नहीं ना, पंखा तो उसको देना पड़ेगा। चलिए पंखा इसको देते हैं, तो पंखा 450 है, लेकिन ड्यू कोर के लिए यहाँ पर 350 रुपये या 400 रुपये में पंखा आपको मिल जाएगा। चाहे आप ऑनलाइन खरीदे चाहे ऑफलाइन खरीदे, आपको हर जगह 300 से लेके 400 बीच में आपको ड्यूल कोर के लिए पंखा मिल जाता है। अब चलते हैं SMPS के लिए हम क्या किए, यहाँ पर कैबिनेट विथ SMPS अब 1200 से 1400 रुपये है, तो हम क्या करते हैं, इसको 1300 रुपये एवरेज में ले लेते हैं। एवरेज में 1300 रुपये ले लिए। अब देखिए यहाँ पर सिस्टम आप i3 बनाइए, i5 बनाइए या ड्यूल कोर बनाइए, SMPS विथ कैबिनेट यही रेट रहेगा, रेट हमेशा यही रहेगा ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। SMPS तो लेना नहीं है, CD राइटर आपके ऊपर डिपेंड करता है, लगाना है कि नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रैम लगाना है। इसमें जो रैम लगेगा, लगाना है तब वो भी ऐड कर देंगे बाद में, पहले रैम लगा लेते हैं। जिसका जरूरत है उसे पहले लगा लेते हैं, और फिर क्या करेंगे, क्या है ये CD राइटर, इसको फिर हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो आइए रैम में देखते हैं। तो रैम क्या बताए थे आपको, DDR2 का 850 रुपये। तो मान लीजिए इसको अप्रोक्स में 900 रुपये ले लेते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो इसमें CPU बनाने के लिए, असेंबल करने के लिए जो जो पार्ट्स की आपको आवश्यकता था वो पार्ट्स हम पहले बता चुके हैं, पिछले क्लास में आप देखे थे। इसको हम असेंबल कैसे करेंगे। इसके बाद आप देख लिए कैबिनेट,
मदरबोर्ड, प्रोसेसर, HDD, CPU, फैन और ये रैम। इतना चीज लगने के बाद आपका CPU असेंबल हो जाता है। यदि आप उसको नहीं देखेंगे पिछले क्लास में तो वीडियो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अब इसको हम ऐड करते हैं इक्वल, कितना रुपए आता है यहाँ पर एक्चुअल प्राइस। तो ये देखिए 1300 और 2400, 3700, ये हो गया आपका 4800। इसके बाद 48 और 10 58 और 7 65, 65 और 4 69 होगा ना, 69 और 9 78, 7800 रुपए में। वाह, इतना सस्ता, इतना सस्ता पीसी निर्माण हो गया। 7800 रुपए में यहाँ पर देख रहे हैं कि एक डुअल कोर पीसी जो है उसको निर्माण हो गया घर में सिंपल यूज करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए। जैसे बच्चे परेशान करते हैं, बाबूजी हम कंप्यूटर सीख रहे हैं, हमको कंप्यूटर खरीद दीजिए पहले। वो जो है सो फरमाइश करेगा हमको लैपटॉप चाहिए। 45,000 में मिलता है, 40,000 में मिलता है। कम से कम लैपटॉप अभी जो है सो 27-28,000 में मिलता है। जो डुअल कोर लैपटॉप आता है, जो डुअल कोर लैपटॉप आता है वो 27 से 28,000 में कम से कम मिलेगा आपको। i3 लेंगे तो 40,000 प्लस 50,000 के बीच में। i5 लेंगे तो 65,000 प्लस और 80,000 के बीच में। आप जो उसमें कैपेसिटी लेंगे उस कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पर जो है लैपटॉप में क्या ब्रेन रहता है ना, यहाँ पर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन तैयार कर दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आप पीसी जो है ये 7800 रुपये में CPU का असेंबल कर लिया। कोर ड्यू, कोर ड्यू, कोर ड्यू, ये जो है सो निर्माण कर लिया इंटेल का। अब यहाँ पर यदि आपको पूरा कंप्लीट सिस्टम चाहिए तो मान लीजिए 3,000 रुपया मॉनिटर का, 3,000 रुपये मॉनिटर का, 250 रुपये कीबोर्ड का और 150 रुपये माउस का। सब इसी में ऐड रहता है। आप यदि एक्सटर्नल और भी पार्ट जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा सर्जरी करवाना पड़ेगा ना। तो ये देख लीजिए यहाँ पर 7800 रुपये, 3,000, 250 और 150 यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा इसमें। जब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 10,800 और 11,200 रुपये। 11,200 रुपये में आपका एक सिस्टम बन के रेडी हो गया। जहां पे आप लगाते हैं लैपटॉप में 27,000 रुपये, वहां पे आपके लिए पीसी 11,200 में कंप्लीट बन के तैयार हो गया, कंप्लीट तैयार हो गया। अब लैपटॉप और पीसी में डिफरेंस, लैपटॉप और पीसी में डिफरेंस क्या है? तो जितना पीसी वर्क कर लेगा उतना लैपटॉप वर्क नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। क्योंकि वो पीसी जो है, लैपटॉप जो है वो कॉम्पैक्ट डिस्क है, उसको कम जगह में छोटे छोटे सामान को बनाकर एडजस्ट किया गया है जो ज़्यादा हीट होता है। अब मान लीजिए एक छोटे से कोठरी में 50 व्यक्ति बैठ जाएंगे तो उसमें गर्मी ऐसे ही पता चलेगा ठंड के मौसम में ना, और उसी रूम में एक ही व्यक्ति रहे क्या होगा, उसको ठंड ही ठंड लगेगा ना, क्योंकि एक दूसरे व्यक्ति का टेम्परेचर जब निकलता है तो वो आपस में मिलता है। ठीक उसी प्रकार से लैपटॉप में सबका टेम्परेचर मिलने के बाद क्या होता है, वो ज़्यादा हीट होता है, वो लैपटॉप खराब होता है। और लैपटॉप जो है इमरजेंसी यूज के लिए 2 से 4 घंटे यूज करना है बस। लैपटॉप का जो बैटरी बैकअप आता है 4 घंटे या 5 घंटे का, तो उसका कैपेसिटी ही उतना ही है। लैपटॉप चलाने के लिए हमें क्या करना है कि जब आप चार्ज करते हैं तो चलाने के वक्त चार्ज नहीं करना है, लैपटॉप चलाने के वक्त चार्ज नहीं करना है, आपको चार्ज करके और तब आपको सिस्टम को बूट करना है और काम करना है। जब आपका बैटरी उसमें
लैपटॉप का डाउन हो जाए उसको शट डाउन करके फॉल्ट करके रख देना है और तब चार्जर लगा के छोड़ देना है। जब फिर पूर्णतः फुल चार्ज हो जाए तब फिर उसमें चार्जर को निकाल कर तब फिर सिस्टम को हम बूट करेंगे, तब चलाना है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करते हैं, चार्ज भी लगा दिए और काम भी कर रहे हैं आराम से ना, चार्ज भी लगा दिए और काम भी कर रहे हैं। साल 2 साल 3 साल जाते जाते लैपटॉप का लाइफ खत्म हो जाता है। यदि आप जैसा उसमें इंस्ट्रक्शन दिया था, जब से लैपटॉप खरीदे उसमें कार्ड दिया रहता है इंस्ट्रक्शन के लिए, आप उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से आप लैपटॉप चलाएंगे तो 10 से 12 साल तक चलेगा लैपटॉप। लेकिन उस इंस्ट्रक्शन को पढ़े बिना, मतलब जैसे मर्जी वैसे काम करना शुरू करते हैं पीसी की तरह, तो वो 2 से 3 साल जाते जाते लाइफ उसका खत्म होने लगता है, हुकुर हुकुर करने लगता है ना, न जीता है न मरता है, हुकुर हुकुर करता है ना। तो आइए यहाँ पर देख लिया आप, ये डुअल कोर। अब पीसी में क्या है, आप पीसी को ऑन कर दीजिए। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे क्लास जब ऑन चालू होता है तो सुबह 6 बजे ऑन होता है और शाम के 6 बजे 7 बजे कभी कभी 8 बजे रात को भी बंद करते हैं। और ये कंटिन्यू आज से नहीं, कई वर्षों से चलते आ रहा है और सिस्टम अभी तक वही है। सिस्टम अभी तक वही है। हम 2016 से पढ़ा रहे हैं और 2016 ये कोचिंग तो पहले कोई और सर चलाते थे, लेकिन 2016 से हम पढ़ा रहे हैं। और ये जो आप पीसी देख रहे हैं 17 नंबर सिस्टम का, ये 2016 में हम इसको देखे थे। ये बना था 2009 में ही, 2016 में मेरे हाथ में आया, अभी तक चल रहा है कंटिन्यू, अभी तक कोई खोज भी नहीं आया है। इसी जगह पर एक लैपटॉप था, वो खत्म हो गया। ये आसूस का लैपटॉप है, बीच में लाए उसके बाद ये भी खत्म हो गया, साइड में पड़ा हुआ डेड हो चुका है। इसी साल वो लैपटॉप खरीद कर लाए हैं। अब ये कितना दिन चलता है, 1 साल 2 साल पता नहीं, ठीक है, ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी जगह पर वही पीसी जो आपको हम ये बताए हैं, यही पीसी है, यही रेट का पीसी है। उस समय इससे भी कम लगा होगा, जब बना था सिस्टम उस समय इससे भी कम लगा होगा या ज़्यादा भी लगा होगा। पहले जब सुविधा बहुत कम था, सिस्टम बहुत कम मिलता था तो महंगा था, अब ज़्यादा मिलने लगा तो सस्ता हो गया। तो उस समय हो सकता है ये 11,000 20 हज़ार लगा हुआ होगा या 18,000 लगा हुआ होगा, हम तो देखे नहीं, लेकिन एक अप्रोक्स में अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय मान लेते हैं कि 20,000 लगा होगा और वो अभी तक चल रहा है। उसी स्थान पर आपके सामने बताया कि 3 लैपटॉप हम खुद से रिटायर किए, वो 3 लैपटॉप खत्म हो गया और यहाँ पर ये चल रहा है। तो ये देख लिया हम लोग कोर ड्यू का 11,200 में सिस्टम बनके तैयार। अब चलते हैं, आप i3 सिस्टम लीजिए या i5 लीजिए, वहां पर मॉनिटर यही रहेगा, कीबोर्ड माउस यही रहेगा। अब जो हमें करना क्या है, यहाँ पर i3 का निर्माण करते हैं, i3 का निर्माण करते हैं। i3 का निर्माण करेंगे, जो प्राइस यहाँ बताए हैं उस पर डिपेंड करता है। 3,000 रुपये आपको पहले बता चुके हैं। कैबिनेट लीजिए कोई भी, उसमें से मदरबोर्ड डाल दीजिए, काम वही करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हम डाल दिए थे 1300 टन डाले थे, 1300 रुपये। i3 के लिए मदरबोर्ड 3,000 रुपये है। इसके बाद कोर ड्यू के लिए प्रोसेसर जो है ये 2200 रुपये है। कोर ड्यू नहीं, i3 के लिए। HDD या SSD आप कैपेसिटी जो रखना चाहेंगे, यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या होगा, मदरबोर्ड, प्रोसेसर और रैम, बाकी सब वही रहेगा, बाकी सब वही रहेगा, सिर्फ 3 चीज चेंज होगा यहाँ पर। तो HDD आप 520 GB लगाए, 556 GB लगाए या 128 GB लगाए, 512 लगाए, कुछ भी लगाएंगे तो जो लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है। चलिए हम 128 GB लगाते हैं, 1700 रुपये। CPU फैन लगाते हैं, वही रहेगा 400 रुपये। SMPS तो पहले मिल चुका हमें, सीरियल लगाना नहीं है, रैम लगाना है तो रैम लग जाएगा यहाँ पर हमको 1100 रुपये। अब इसको इक्वल कर दीजिए, कितना आ रहा है देखिए, 13, 43, 55, 65 हो गया, ये 65, 72, 10, 82, 4, 86 और ये 1100, 86, 87 और 9700 रुपये आ गया। कितना आ गया, 9700, 9,700 रुपये आ गया। और ये इसको इंक्लूड कर लीजिए इसमें,
9,700, 9 3 12,700 ना, 12,950 आया। इसके बाद 13,100, 13,100। अब 13,100 में आपका पीसी बन के तैयार है। 13,100 में ये पीसी बन के तैयार है i3 सिस्टम। इतना सस्ता मिल रहा है यहाँ पर। तो ये देख लिए 13,100 को अप्रोक्स में हम 14,000 भी ले सकते हैं। हो सकता है इसका दाम कभी 100-200 घट जाए या बढ़ जाए, और हो सकता है बढ़ेगा ही, क्योंकि इतना महंगाई बढ़ रहा है तो बढ़ते ही जाएगा। तो इसको हम 15,000 भी ले सकते हैं। तो जो लैपटॉप आप खरीद रहे थे 45,000 में, वो बन के तैयार हो गया यहाँ पर 15,000 में। 13,000 ही आया है, हम अप्रोक्स आगे बढ़ा के ले रहे हैं 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में ये 2,000 रुपये में एक्स्ट्रा जोड़ दिए महंगाई भत्ता ना। महंगाई बढ़ेगा तो इसका भी रेट बढ़ेगा। तो ये महंगाई भत्ता जोड़ दिए तो 15,000 रुपये में, वैसे तो आ रहा है रियली में 13,100 ही, लेकिन 15,000 रुपये में i3 सिस्टम बन के रेडी हो जाएगा। यदि पर्सनल आप गेमिंग के लिए सिस्टम लेना चाहते हैं तो उसके लिए i5 लेना पड़ेगा कम से कम। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है जनरेशन 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन। तो ये जो सिस्टम बना है वो 3rd जनरेशन के लिए बना है। 4th जनरेशन बनाएंगे तो आपको इस दोनों का सिर्फ दाम बढ़ेगा, और ज़्यादा नहीं। जैसे 3,000 है तो 3,500 हो सकता है, 3,000 है तो 3,500 हो सकता है, और ये 2,200 है तो 2,500 हो सकता है। तो 500 इसमें और 500 इसमें, 1,000 या 1,500 हम बढ़ा देते हैं। 1,500 बढ़ाएंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। हाँ, फिर रैम बदल जाएगा। अगर जनरेशन चेंज करते हैं तो रैम बदल जाएगा। तो रैम वहाँ पर लग जाएगा आपको 1,600 से 1,700 रुपये का। तो 500 यहाँ बढ़ गया, 500 यहाँ बढ़ गया, और 500-600 रुपये यहाँ बढ़ गया। 1,500 को हटाकर 2,000 लगा दीजिए। तो हम पहले बता चुके हैं कि 15,000 में जो पीसी निर्माण हुआ है वो i3। अब इस सिस्टम पर आप जो भी ऑनलाइन क्लास घर बैठे करना चाहते हैं, इस सिस्टम पर आप सारा क्लास कर सकते हैं। सभी ऑनलाइन क्लास यहाँ पर चलेगा, एलिजिबल हो जाएगा। इसमें जो काम आप 45,000 का लैपटॉप खरीद करेंगे वही काम यहाँ से होगा। तो यहाँ तक देख लिए। इसी प्रकार से अब और भी आगे जनरेशन के हिसाब से आप जैसा लेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो आज इस क्लास में यही तक करते हैं, आगे जो सो अगले दिन चलेंगे।